सावन सोमवार की व्रत कथा। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी न हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता न मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने के बजाय 21 सावन सोमवार का व्रत करके या बताए गए व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। सावन सोमवार व्रत की पावन कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। इसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको इसकी अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता के कहने पर भोलेनाथ ने किया यह माता पार्वती कहती है, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी कोई सेवा पूजा करेगा। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। पुत्र की केवल 12 वर्ष की आयु सीमा। साहूकार यह सारी बात सुन रहा था, इसलिए उसने न तो खुशी और न ही दुख हुआ। पहले ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर जेठानी गर्भवती और 9वें महीने से सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। तब वह विवाह के बजाय बालक को भेज काशी। जब बालक 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार के सराहनी ने कहा, बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उससे बालक के मामा जी को बुलवाया और कहा कि इसे काशी पढ़ाने के लिए जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिसने उसका विवाह होना था। एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। साहूकार के बेटे का विवाह। इसके बाद साहूकार का बेटा का विवाह विधि पे बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हुआ तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेगा वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। जब निकल गए भांजे के प्राण। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा था कि प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीना मचा तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ खत्म हुआ तो मामा ने रोना पीना शुरू किया। तो उसी समय से पवित्र से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव से पूछा, बोलो ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला गया तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। मां पार्वती के कहने पर भोलेनाथ ने दिया जीवन दान। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, रहते रहते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब नाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने सिर पर दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन के साथ विदा किया और ऐसी हुई शिव शंभू की कृपा। उधर साहूकार उनकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूद कर अपने प्राण त्याग देंगे।
तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू को आने का समाचार सुना, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा तो ना तो को स्वस्थ हो गए और ना ही दुख हुआ। इसी रात भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। ने दर्शन दिया और कहा चटानी गर्भवती और 9 महीने से सुंदर से बालक का जो भी इस कथा को पढ़ेगा मनाया गया, लेकिन सौ का पहले की तरह अपने बालक के 12 और मनोवांछित सभी काम